और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैसे तो आज 3-4 आम खबरें हैं, लेकिन पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से आज बहुत बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि इस ज़मानत का क्या इम्पैक्ट है और इस वक्त इमरान खान के केसेस में आज इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में क्या कुछ हुआ है। देखें, इमरान खान साहब टोटल 4 केसेस में गिरफ्तार हुए। पहले वो गिरफ्तार हुए थे जब तोशाखाना में जज हुमायूं दिलावर ने उनको सज़ा सुनाई थी। वो 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे। जिस तरह से वो फैसला हुआ, वो फैसला सबको अज़बर याद है कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई। फिर क्या हुआ कि इमरान खान साहब की साइफ़र में गिरफ्तारी डाली गई थी। साइफ़र में इमरान खान साहब कन्विक्ट हुए और साइफ़र का मामला जो है उसमें इमरान खान साहब की आज जो इमरान खान साहब की अपील है, मेन अपील, उसके ऊपर फाइनल आर्गूमेंट्स यानी कंक्लूड होने थे। आज फैसला महफूज होना था। ये 90% चांसेस थे। आज यही कहा गया था कि आज इमरान खान साहब के साइफ़र केस में उनकी अपील पर दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएंगे, लेकिन आज बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आज समाअत नहीं की। लिहाजा साइफ़र केस में इमरान खान साहब की अपील के ऊपर जो मामला है वो आप देखते हैं कि कल वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है या नेक्स्ट वीक होता है, लेकिन जैसे वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो साइफ़र केस का फैसला महफूज हो जाएगा। और अब तक जितनी चीज़ें हुई हैं उसमें वैसे तो आर्गूमेंट्स जो हुए हैं, जो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने आर्गूमेंट्स दिए हैं या जो जजेस ने रिमार्क्स हैं, उसमें तो 101% जो है वो इमरान खान साहब की बरीयत नज़र आ रही है। लेकिन ज़ाहिर है अदालत का फैसला, अदालत उसके अपने मुताबिक फैसला करेगी। तो साइफ़र पहला तोशाखाना का मैंने बता दिया आपको कि उसमें इमरान खान साहब की जो हुमायूं दिलावर साहब वाला मामला था उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल है। दूसरा साइफ़र में फैसला महफूज हो जाएगा, कल हो जाए, नेक्स्ट वीक हो जाए। तीसरा मामला इद्दत वाला था जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। इद्दत वाले की भी आज लास्ट हेयरिंग थी। आज वो फैसला महफूज होना था शाहरुख अर्जुमान साहब की अदालत में, लेकिन जो रिजवान अब्बासी साहब हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, बैरून मुल्क चले गए, जिस वजह से वो समाअत नहीं हुई। और अब नेक्स्ट वीक में उसकी हेयरिंग रखी गई है और उसमें कहा गया है कि अगर वो नहीं आते तो वो वीडियो लिंक पर दलाइल दे दें। लेकिन पूरी तरह से जो वहाँ पे इद्दत वाला केस चल रहा है, वो मेन अपील जो चल रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि जज साहब की मर्ज़ी से काम नहीं चल रहा। वो सारा मामला रिजवान अब्बासी साहब की मर्ज़ी से चल रहा है। जज साहब इंतहाई बेबस हैं, इंतहाई बेबस हैं, इंतहाई बेबस हैं। राजा रिजवान अब्बासी जो हैं वो आते हैं, तारीख दे के चले जाते हैं, जज मुंह देखता रह जाता है। जज बेचारा बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो अब चलें, वो मैं नहीं कहता मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी मजबूत हो, हमारे जजेस मजबूत हों, उनकी रिस्पेक्ट हो। ये सारे इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, ये मजबूत होंगे, ये बेहतर होंगे तो पाकिस्तान बेहतर होगा। अच्छा, ये हो गया इद्दत वाले केस का मामला। अब चौथी जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है वो है अल-कादिर ट्रस्ट केस में। अल-कादिर ट्रस्ट केस में उनकी जो गिरफ्तारी है उस पर आज इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। अब आप देखें कि इस मामले में अब इमरान खान साहब 2 केसों में, एक में सज़ा मुअत्तल है, एक में आज ज़मानत हो गई है। और सॉरी, एक और केस तोशाखाना, जो एक तोशाखाना केस चल रहा है, उसमें जो तोशाखाना में सज़ा हुई थी इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को, वो भी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। वो आपको पता है कि जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा हुई थी वो मुअत्तल हो चुकी है। यानी 5 केसेस, 4 नहीं 5 केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी थी। एक तोशाखाना जो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में था, एक जिसमें जज मोहम्मद बशीर साहब ने सज़ा सुनाई, ये दोनों की सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं। तीसरा जो है वो आज उसमें ज़मानत हो गई है अल-कादिर में। अब 2 केसेस रह गए हैं जिनमें इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसके खिलाफ अपीलें चल रही हैं, एक साइफ़र वाली और एक इद्दत वाली। और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान साहब के केसेस मई के अंदर कंक्लूड हो जाएंगे। यानी साइफ़र तो कंफर्म है कि वो कंक्लूड हो जाएगा, कल नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा। इद्दत वाले में देखना है, क्योंकि इद्दत वाले में जज साहब बेबस हैं बेचारे, और वहाँ पर रिजवान अब्बासी साहब मामला चला रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, और जज साहब एक लफ्ज़ नहीं उनके सामने बोल सकते। आप देखें कि वहाँ पर राजा रिजवान अब्बासी ने, जो खावर मानिका के वकील हैं, उन्होंने जज साहब पर एतराज़ किया और कहा कि आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि आप बाइस्ड हैं। हालांकि समझ नहीं आती कि उन्होंने कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए, वो तो बेचारे बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलते। जैसे रिजवान अब्बासी साहब चाहते हैं वैसे वो मामला चला रहे हैं, तो फिर वो कहाँ से बाइस्ड हो गए इमरान खान के हक़ में। लेकिन उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि आप केस ना सुने, वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई, लंबी डेट डाल दी गई। और उसके बाद अगर वो ये समझते थे राजा रिजवान अब्बासी कि वो जज बाइस्ड है, उसको केस नहीं सुनना चाहिए, तो उन्होंने उसके उस ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ से पता चलता है कि मिल मिला के चीज़ें हो रही हैं, सारा मिल के खेल खेला जा रहा है। जज साहब ने भी लंबी तारीख डाल दी, तो वहाँ पे बहरहाल मैं नहीं कह सकता कि मई में कंक्लूड होगा या जून के पहले हफ्ते में चला जाएगा। एक कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से कोई एक केस लटका के रखा जाए, ताकि इतनी देर में जो इमरान खान साहब की अल-कादिर ट्रस्ट में जो ट्रायल चल रहा है, एक था उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई और वो आज ज़मानत हो गई है, दूसरा ये ट्रायल चल रहा है, उसके नतीजे में फैसला आना है उसमें, क्योंकि इमरान खान साहब को कन्विक्ट होने ही होने, क्योंकि वहाँ तो वो जिस तरह से कहते हैं ना, जज ने कहा जल्दी जल्दी दलाइल मुकम्मल करो, मैंने सज़ा सुनानी है। यहाँ पे तो इमरान खान साहब के केस में ये बात तो कहना ही वो है, यानी नीचे ट्रायल कोर्ट्स में आप ये बात सोचें भी कि इमरान खान बरी हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन मौजूदा हालात में नज़र नहीं आता। तो सज़ा तो होनी है इमरान खान को, लेकिन उसमें आज ये डेवलपमेंट हुई है कि आज अल-कादिर केस में जो रेफरेंस है, जो ट्रायल चल रहा था, आज उसकी समाअत नहीं हुई।
बताया गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिस वजह से आज अडयाला में समाअत नहीं हो सकी, केस मुलतवी हो गया है। क्योंकि देखें, इमरान खान साहब का मामला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज उनकी हो गई, आज उधर भी समाअत नहीं हुई क्योंकि उधर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट का बताया गया। एक वकील बाहर चला गया, इधर वाला वो नहीं हो सका, इधर आमिर फारूक साहब जो हैं उनकी कॉलेज मनसूख हो गई, इसलिए नहीं हो सका। लेकिन दूसरी तरफ कल रात को अलीमा खान साहबा ने एक बड़ा डिस्टर्बिंग ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी तब्दील कर दी गई है और बहुत खदशात हैं इमरान खान साहब की फैमिली को, अलीमा खान साहबा को, कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उनकी जो पहले सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी चेंज कर दी गई है। कुछ लोग जो उनके इर्द गिर्द थे वो चेंज कर दिए गए हैं, जिन पे अब इमरान खान का भी एक एतमाद बन गया था कि नहीं, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है। लेकिन जो आज अडयाला में सिक्योरिटी के मामला बताए गए वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को कल जुमेरात के दिन 11:30 बजे वीडियो लिंक के जरिए नैब अपील, इंटर कोर्ट अपील जो है, नैब तरमीम का जो फैसला, उस इंटर कोर्ट अपील में इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं पेश कर सकते, या बज़ाहिर कोशिश दिखाई जाएगी और बाद में कहा जाएगा कि कोई मसला आ गया है, लिंक डाउन हो गया, कोई इस तरह का मामला हो गया, क्या हो गया। क्योंकि आज इमरान खान साहब ने ख्वाजा हारिस साहब को बुलाया था जेल में। आज इमरान खान साहब की जो हसनात मलिक साहब ने ट्वीट किया था कि आज इंतज़ार हुसैन पजोता साहब और ख्वाजा हारिस साहब, उनको इमरान खान साहब ने बुलाया था। उनसे इमरान खान साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया था, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील पहले वो केस जो जीते थे वो ख्वाजा हारिस साहब थे। नैब तरमीम में जो इजाजुल हसन, उमर बंदियाल साहब और इजाजुल हसन साहब के और मसूल शाह साहब के सामने केस प्रेजेंट किया था इमरान खान साहब की जानिब से, वो ख्वाजा हारिस साहब ने किया था। तो उनको भी इमरान खान ने बुलाया था, क्योंकि इमरान खान खुद अब दलाइल देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कल इमरान खान साहब के दलाइल होते हैं तो इमरान खान यही कहेंगे कि वो रिटर्न अपने आर्गूमेंट्स जो है वो ज़्यादा जमा कराएंगे। उसमें फिर रिटर्न आर्गूमेंट्स वो अपने वकला की मदद से तैयार करेंगे, ज़्यादातर वो जमा कराएंगे, कुछ वो चीज़ें जो है वो वर्बल बताएंगे। और ये है मामला। अब कल इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता है, नहीं किया जाता, क्योंकि अगर किया जाता है तो ये 283 दिन बाद, मैं 373 कह गया था, वो मैं 9 मई के हिसाब से मैंने लगाया था, ऐसा नहीं है, वो मेरे से गलती हुई। 5 अगस्त को क्योंकि गिरफ्तार हुए थे, 283 रोज़ बाद इमरान खान की पहली झलक देखने को मिलेगी। एक तस्वीर आई थी जो अबू सलमान ऐज़ साहब वगैरह के साथ थी, लेकिन प्रॉपर इमरान खान की जो वीडियो लिंक के जरिए उनको पेश किया जाएगा। फिर ये भी है कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी नहीं होगी टीवी चैनल्स के ऊपर, क्योंकि पहले तो इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट करती है। और फिर इसमें मामला ये भी है कि इमरान खान साहब की तस्वीर और नाम पे पाबंदी है। टीवी चैनल पे ना आप इमरान खान का नाम ले सकते हैं, ना आप इमरान खान की तस्वीर चला सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो टीवी चैनल दिखाते हैं, नहीं दिखाते। लेकिन ये है कि बहरहाल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तो आपको वो सारी लाइव स्ट्रीमिंग नज़र आएगी। अब ये है इमरान खान साहब के केसेस की सिचुएशन। आज इमरान खान साहब की जो अलकादिर में बेल हुई है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूखी के लिए जितने दलाइल दिए थे उससे अदालत ने इत्तफाक नहीं किया। अभी रिटर्न ऑर्डर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो अभी वो रिटर्न ऑर्डर आए, उसको हम देख के फिर बाद में आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें क्या कुछ है। लेकिन ये इस वक्त मैंने आपको 5 केसेस जिनमें इमरान खान गिरफ्तार हैं उन 5 में बता दिया। और ये भी हो सकता है कि इसके बाद जब अगर इनमें साइफर में वो बरी हो जाते हैं या इद्दत में का फैसला, केस का फैसला आ जाता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि फिर 9 मई के किसी केस के अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाए और इस तरह से। लेकिन वो ज़ाहिर है ये केसेस ज़्यादा सीरियस केसेस हैं, ये बड़े केसेस हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बनाया गया, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बनाया गया कि ये केस बड़े ख़तरनाक हैं, ये है और मुल्क के साथ गद्दारी है और जो है वो तोशाखाना वाला, और ये सारे ये बड़े केसेस हैं, ये संजीदा केसेस हैं, ये सीरियस केसेस हैं, ये ख़तरनाक केसेस हैं। इनमें अगर उनकी बरीयत हो जाती है या सज़ाएं मौतल हो जाती हैं तो फिर बाकी जो 9 मई के केसेस हैं वो उनमें कोई भी केस ऐसा नहीं है जो आप कहेंगे वो कंक्लूड होने के करीब है। फिर आज एक केस में, तोड़ फोड़ के केस में इमरान खान साहब बरी भी हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि आज एक केस में इमरान खान साहब बरी हुए हैं। तो बड़ी चीज़ें अब अदालतों के अंदर हम देख रहे हैं कि चीज़ें ज़रा बदल रही हैं अदालतों के अंदर। जैसे मैं इस्लामाबाद के कोने खड़ा हूँ, अभी हमने अहमद फरहाद साहब का केस सुना है, उस पर मैं आपको अलग से अपडेट करूँगा कि वो सूरत हाल क्या है, ऑर्डर क्या है अदालत ने लिखवाया है। कल का दिन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उधर सुप्रीम कोर्ट में मामला होगा जो इमरान खान साहब को पेश करने का मामला है, इधर अहमद फराज साहब को बाजियाब करवा के और पेश करने का मामला है। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसके लिए कल का दिन, जुमेरात का दिन भी बहुत अहम होगा। अदालतें बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, जजेस अपने पाँव पर खड़े होना शुरू हो गए हैं और क्रेडिट इन 6 जजेस को जाता है जिन्होंने लेटर लिखा था, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं और उनके साथ जो इजाज़ इसाक खान साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, समन रिफत साहबा हैं। ये वो जजेस हैं जिन्होंने, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इन जजेस ने खत लिखा था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।